नई पीढ़ी को यदि ये प्रमाण नहीं दिखाए तो वह शायद ही विश्वास करेगी कि कभी रेडियो चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना ज़रूरी होता था। बिना लाइसेंस रेडियो चलाना अपराध था, जिसके लिए सज़ा भी थी। अभी लॉकडाउन का एक फ़ायदा और दिखा कि अतिरिक्त समय मिलने से हम अतीत में गोता लगाकर बहुत कुछ जानकारियां भी पा सकते हैं। पुराना सामान उलटते पुलटते एक रोचक डॉक्यूमेंट हाथ लगा। वह था रेडियो का लाइसेंस। भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत डाक विभाग द्वारा जारी इस लाइसेंस की अवधि 1 वर्ष होती थी, जिसकी 15 रुपये प्रति वर्ष लाइसेंस फीस होती थी। मेरे पापा प्रफुल्ल नागदा जी के नाम पर 8 जनवरी 1972 को जारी इस लाइसेंस में न केवल लाइसेंस धारक का नाम बल्कि रजिस्ट्रेशन नंबर 11633, रेडियो की जानकारी, मेक मर्फी, मॉडल नंबर TBO 522 के साथ ही चेचस नंबर 18399 भी दर्ज है। यहाँ तक कि इसमें रिसीवर का स्थान तक लिखना ज़रूरी होता था। लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए पोस्ट ऑफिस जाकर 15 रुपये का विशेष स्टैंप लगवाना होता था, जिस पर रेडियो लाइसेंस शुल्क लिखा होता था। इस स्टैंप पर वीणा, सितार, शहनाई, मृदंग, तबला, ढोलक और माइक के चित्र बने थे। पासबुक की तरह इसके आखिरी 2 पृष्ठों पर 13 कंडीशंस लिखी थी, जिससे इसके नियमों की कड़ाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मज़ेदार बात यह थी कि यदि आपने रेडियो का लाइसेंस अपने घरेलू उपयोग के लिए लिया है, तो आप इसे अपनी दुकान पर नहीं बजा सकते। उसके लिए कमर्शियल लाइसेंस लगता है। आप रेडियो का कहाँ उपयोग कर रहे हैं, ये निरीक्षण के अधिकार भी विभाग को थे, जिसमें अनियमितता पाने पर आपका लाइसेंस भी निरस्त हो सकता था। यह लाइसेंस व्यवस्था सन 1987 तक जारी रही, जबकि 1984 में टेलीविज़न देश में आ चुका था। दूरदर्शन के आने के बाद जब रेडियो की अहमियत कम हुई, तब यह लाइसेंस प्रणाली खत्म हुई। ज़रा सोचिए कि यदि आज भी वह लाइसेंस प्रणाली जारी रहती, तो हमारा देश कहाँ होता? इंटरनेट, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि के लिए लाइसेंस लेना होता तो क्या होता? बहरहाल, इस आज़ादी का मोल भी नई पीढ़ी को समझना होगा। यदि इस आज़ादी का दुरुपयोग हुआ, तो फिर क्या लाइसेंस राज का शिकंजा कर सकता है? वरिष्ठ पत्रकार जय नागदा की फेसबुक वाला से।